जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। सचमुच जहाँ पर्दा है वहाँ मिलन कैसा, जहाँ बीच में दीवार खड़ी है वहाँ दर्शन सुख कैसे। महात्मा कबीरदास जी ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। महाराज प्रताप रुद्र जी राज्य सम्मान के अभिमान में बने रहे और दूसरे दूसरे आदमियों से संदेश भिजवाते रहे, तब तक वे महाप्रभु की कृपा से वंचित ही रहे। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर महाप्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लिया, तब वे महाभाग परम भागवत बन गए। प्रभु वाटिका में अर्धनिंद्रित अवस्था में पड़े हुए शीतल वायु के स्पर्श से परमानंद का सा अनुभव कर रहे थे। इतने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी का संकेत पाकर कटकाधीप महाराज प्रताप रुद्र जी महाप्रभु के दर्शन के लिए आ गए। महाराज ने राजसी वस्त्र उतार दिए थे, छत्र चमर मुकुट आदि राज चिन्हों को भी परित्याग कर दिया था। एक साधारण से वस्त्र को ओढ़े हुए नंगे पैरों प्रभु के दर्शनों के लिए चले। अंग रक्षक भी उनके साथ चले, किंतु महाराज ने सबको आगे आने से मना कर दिया। वे अकेले ही महाप्रभु के निकट जाने लगे। महाप्रभु सुखपूर्वक लेटे हुए थे। महाराज पहले तो कुछ सहमे, फिर जाकर धीरे से प्रभु के पैर पकड़ लिए। अपने अरुण रंग के कोमल करों से धीरे धीरे पांव दबाने लगे। पांव दबाते दबाते वे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के गोपी गीत का गायन करने लगे। तब महाप्रभु एकदम उठकर बैठ गए, महाराज का आलिंगन किया और कहा, अहो महाभाग, आप धन्य हैं। मैं आपके इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। आज आपने मुझे प्रेमारत पान कराकर कृतकृत्य कर दिया है। विनीत भाव से महाराज ने कहा, प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनने की इच्छा करने वाला एक अकिंचन सेवक हूँ। आज मैंने क्या पा लिया। प्रभु के प्रेमालिंगन को पाने पर अब मेरे लिए संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं रहा। इस प्रकार महाप्रभु के प्रेमालिंगन को पाकर, महाप्रभु की प्रसन्नता को लाभ करके महाराज प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले आए और सारे भक्त महाराज के भाग्य की बहुत प्रशंसा करने लगे। उसी समय महाराज ने वाणीनाथ के हाथों बलगंडी का भगवान का बहुत सा प्रसाद प्रभु के समीप भेजा। प्रसाद में सैकड़ों वस्तुएं थी। 50 प्रकार के अलग अलग जाति के आम थे। केला, संतरा, नारियल, नारंगी और भांति भांति के फल थे। किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, काजू, छुआरे, पिस्ता, चिरौंजी, दाल, मखाने, 50 प्रकार के मेवा थे। भांति भांति की मिठाइयाँ थी। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ थे। भगवान के ऐसे प्रसाद को देखकर प्रभु को परम प्रसन्नता हुई। वे अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद वितरण करने लगी। एक एक भक्त को 10-10, 20-20 दोने देते, तो भी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनमें नहीं आ पाती। महाप्रभु भक्तों को संकीर्तन से थका हुआ समझकर यथेष्ट प्रसाद दे रहे थे। सभी को प्रसाद वितरण करके प्रभु ने उसे पाने की आज्ञा दी। महाप्रभु से पहले कौन प्रसाद पा सकता था। महाप्रभु आग्रहपूर्वक सबको खिला रहे थे और जो भी प्रसाद बच गया वे अभ्यागतों को बांट दिया गया। इतने में ही रथ के चलने का समय आ पहुंचा। महाराज ने रथ को चलाने की आज्ञा दी। लाखों आदमी मिलकर एक साथ रथ को खींचने लगे, किंतु रथ टस से मस नहीं हुआ। तब महाराज बड़े चिंतित हुए। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रथ के समीप पहुँचे। महाप्रभु ने हरि बोल शब्द करते हुए जोरों के साथ रथ में धक्का दिया। रथ उसी समय घर घर शब्द करता हुआ जोरों से चलने लगा। सभी को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। जगन्नाथ जी की जय, गौरचंद्र की जय, श्री कृष्ण चैतन्य की जय आदि जयकारे आकाश में गूंजने लगे। इस प्रकार बात की बात में रथ गुंडीचा भवन पहुंच गया। भगवान को मंदिर में पधराया गया। भगवान के पुजारियों ने जगन्नाथ जी की आरती की।
महाप्रभु ने मंदिर के सामने ही कीर्तन आरंभ कर दिया। बड़ी देर तक संकीर्तन होता रहा। फिर महाप्रभु सभी भक्तों के सहित भगवान की संध्याकालीन भोग आरती में सम्मिलित हुए, भगवान की वंदना की, स्तुति की। उसके बाद मंदिर के समीप आई टोटा नामक एक बाग में रात्रि भर प्रभु ने भक्तों सहित निवास किया। इस तरह गुंडीचा मंदिर में 9 दिन तक उत्सव होता है। महाप्रभु भी तब तक भक्तों के सहित यहीं रहे। आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।